मॉम, मैंने कंपनी के सारे अकाउंट फ्रीज करवा दिए हैं। अब लक्की के पास सिर्फ 20 लाख हैं, उसके अलावा एक पैसा नहीं निकाल सकता। लेकिन मॉम। लेकिन क्या? उसने कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं। आई डोंट नो वो उनका क्या करना चाहता है। तुम चिंता मत करो, वो जो भी करेगा उससे एक बात तो साफ ही हो जाएगी कि तुम्हारे डैड रंजू के इशारे पर हमसे क्या खेल खेलना चाहते हैं। गुल्लू जी, आप लकी, तुम अपनी माँ ललिता मिश्रा से जो कुछ भी कहना चाहते हो खुल के कहो। एक मिनट। मिश्रा जी, लक्की तो वही बोलेगा ना जो आपने और रंजू ने उसे बोलने के लिए कहा है। वैसे भी वो जब से आप लोगों की संगत में आया है, इसने सोचना समझना छोड़ ही दिया है। ये तो फिर भी नादान है, मासूम है। वो तो यही सोच रहा है कि उसके डैड उसके बारे में अच्छा सोचेंगे, और आप है कि इसी की बात लेकर हमें ताना मारने यहाँ चले आए। मॉम, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि डैड है ना इस घर में रहने हैं। क्या मिश्रा जी हमारे साथ रहेंगे? हाँ मॉम, पर डैड हमारे साथ नहीं रहेंगे, बल्कि मैं डैड के साथ रहूंगा, क्योंकि डैड इस घर में अपने हक से रहेंगे। व्हाट? हक? क्या बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं लक्की? मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ। विकी, मैंने अपना पूरा हिस्सा है ना डैड के नाम कर दिया, तो डैड अब इस घर और सारे प्रॉपर्टी के वो भी हकदार है, और वो भी 50%। अब डैड आपको इस घर से जाने के लिए कोई कुछ नहीं कहे, मॉम भी नहीं। वाह, मानना पड़ेगा। क्या चाल चली रंजू मिश्रा ने। आपके जमीर को मारकर उसने अपनी चालाकी वहां बिठा दी, और आप उसके हाथ का खिलौना बनकर हमसे ही खेल खेल रहे हैं। क्या बात है, आपके पास आधी प्रॉपर्टी आ जाएगी तो अम्मा जी और रंजू मिश्रा और उसकी बेटियां तो वैसे ही यहां आके रहने लगेगी। नॉट अ बैड आइडिया। क्या प्लानिंग की है। और जैसे रंजू को पता चला कि आपके हाथ से पावर गई तो उसने अपना पैतरा ही बदल दिया। लेकिन आपको ये सब कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपकी आंखों पर रंजू के नाम की पट्टी जो बंधी हुई है। ललिता जी, दूसरों की जिंदगी और खुशियों से खेलने में आपसे कोई बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस, इस वक्त आपके साथ खेल खेल रहा है। आपने जो बोया है वही काटना पड़ेगा आपको। फिलहाल इससे आगे आपसे कुछ कहना नहीं चाहता हूं मैं। अभी हमें बहुत सारा काम करना बाकी। क्यों लकी? चलो। बाबा गो, लाली, ये क्वेश्चन तो सिलेबस से बाहर का है। जामाई बाबू तो पहलवान बुलबुलिया का तरह धोबी पछाड़ मार के चला गया। अभी क्या सचमुच उसका पीछे पीछे रंजू और उसका बेटी लोग आ जाएगा? नहीं मामा, हम रंजू को जानते हैं। वो बड़ी उसूलों वाली है, वो हमारे घर में नहीं आएगी। अभी तो हमें फिलहाल ये देखना है कि मिश्रा जी हमारे घर से वापस नहीं जाने चाहिए, बस। हम मानते हैं मिश्रा जी ने अच्छा धोबी पछाड़ मारा है, लेकिन मम्मा, दंगल तो अभी शुरू हुआ है।
निर्मला की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अरे ऐसी कोई शर्त रखता है का? अरे किस जमाने की सोच पाल के बैठी है ये औरत? अपनी बहू को काम करने से रोक रही है। हमने अपनी बहुरिया को बाहर काम करने से रोका होता तो बच्चों का क्या होता? विशेष जीजू, हमें लगता है निर्मला जी दीदी से ज्यादा हमसे नाराज हैं। हमने उस दिन जो कुछ भी देखा वो देखने के बाद हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए और बहुत कुछ कह दिया हमने। लेकिन अगर हमारी माफी मांगने से चीजें ठीक होती हैं तो हम माफी मांगने को तैयार हैं। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है बुल्लू। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी वैसे रिएक्ट करता जैसे तुमने किया। बस दिक्कत तो इस बात की है कि हमारा बहुत पैसा फंस गया है और मार्केट से पैसा उठाने की बात हमारी चल रही है। वहां से फंड्स आते हैं तो माँ की शर्त मानने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी किसी को कोई अधिकार नहीं कि वो किसी दूसरे को काम करने से रोके। काकी हम ये कहना चाहते इस वक्त तुम दोनों जिस मुसीबत में हो उसके लिए बहुत पैसा जरूरी है और तुम्हारा काम अभी अभी शुरू हुआ है, तो हमें नहीं लगता कि मार्केट से इतनी आसानी से पैसा मिलेगा। ऐसे में अगर तुम्हारी माँ तुम्हारी मदद करना चाहती है तो कोई बुराई नहीं है। माँ बाप तो अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जो ये शर्त रख दी है उस हम एक काम करते हैं, हम तुम्हारी माँ से जाके मिलते हैं, बात करते हैं। हो सकता है वो आप सही कह रही, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार माँ से हम ठंडे दिमाग से बात करें, उनको सारी चीजें समझाएं अच्छे से। अगर वो समझती हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कोशिश कर लीजिएगा। अभी चलते हैं। प्रणाम। लाली, जामाई बाबू ना अभी घर से बाहर गया है और लौकी बिल्कुल अकेला है। तुम जाओ और लौकी को समझाओ क्यों ये सब क्यों कर रहा है। हाँ मॉम, आप समझाइए उसे। और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अचानक से उसके सर पे डैड का भूत कैसे सवार हो गया। कौन सा भूत विकी? मेरे ऊपर भूत नहीं बल्कि ब्लेसिंग चढ़ी हुई थी, और वो भी मॉम की। विकी, इस दुनिया में मेरे लिए मॉम से बढ़कर ना कोई है और ना कोई हो सकता है। दरअसल मैंने मॉम से प्रॉमिस किया था कि मैं डैड को वापस ले आऊंगा, और देखिए आज मैं डैड को वापस ले आया हूं। और तुझे पता है इस प्लान का मास्टरमाइंड कौन है? हमारी मॉम। अब तो आप खुश है ना मॉम? बहुत खुश। थैंक यू। बट ये सब कब हुआ? एंड मॉम, आपने इतना बड़ा प्लान बना लिया और मुझे बताया तक नहीं। विकी, उस दिन झगड़ा करने के लिए आई एम रियली सॉरी यार। सच कहूं तो मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं अपने मिशन से भटक रहा था। तुम्हें ऐसे कैसे भटकने देंगे लकी? हम तुम्हारी मॉम हैं और तुम दोनों मेरे करण अर्जुन हो। तुम दोनों के बीच हम कभी दरार नहीं आने देंगे। मुझे पता था जिस दिन मैं लकी से कहूंगी कि उसे मॉम और डैड में से किसी एक को चुनना होगा, हम जानते थे कि लकी मॉम को ही चुनेगा, क्योंकि अगर उसे डैड को चुनना होता तो वो पहले ही चुन लेता। लेकिन लकी ने डैड का नाम लिया और बस तभी हमने लकी से बात की। क्या सोचा है लकी? मॉम, मैं आपके बिना रहने की बात तो सपने में भी सोच नहीं सकता। मुझे पता है कि आप डैड के बिना सिर्फ सांस ले रही हैं, जी नहीं रही।
मॉम, मैं डैड को इस घर में वापस लाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे डैड का दिल जीतना होगा। लेकिन मॉम, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहता मॉम, प्लीज मॉम। लकी, मैं जानती हूँ लकी विकी अपनी मॉम से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर तुझे डैड को इस घर में वापस लाना है तो तुझे ये घर छोड़ना ही पड़ेगा। और फिर मॉम ने प्लान बनाया कि मैं ये घर छोड़कर जाऊं और डैड को वापस ले आऊं। बाबा गो, ये तुम दोनों मिलकर ना हम दोनों का ना माथा घुमा दिया। विकी, गले मिलो। सॉरी ब्रो। It's okay. और हमारे चाल का दूसरा पहलू है मॉम कि लकी ने ना सिर्फ अपने डैड का भरोसा जीता है बल्कि रंजू और उसकी फैमिली का भरोसा भी जीत लिया है। और जहां तक प्रॉपर्टी का सवाल है, वो सारे पेपर्स नकली थे। लकी ने अपने डैड के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। हमारा घर तोड़ने चली थी ना रंजू मिश्रा, अब देखते जाइए हम कैसे उसका घर भी तोड़ते हैं और कुरूर भी। डैड यहाँ मेरी बिजनेस में हेल्प करने हैं, तो फिलहाल डैड हमारे मुट्ठी में। और अब नानी, हमारा अगला कदम है दादी का दिल जीतना है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। राइट मॉम? राइट। अब देखिएगा कि ये खेल कैसे पलटता है। वैसे तुम्हारे डैड गए कहाँ? अपना सामान लाने गए। गुड। तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उस औरत ने, उसके बाद भी तू वहां जाना चाहता है? अरे अम्मा, हम वापस नहीं जा रहे हैं, हम तो सिर्फ अपना बाप होने का फर्ज निभाने की कोशिश कर रहे हैं। अम्मा, तू ही तो कहती है ना कि लाख कमियों के बावजूद भी लगती है कि हमारे बेटे, तो उन्हें सही रास्ते पे लाने का फर्ज हमारा बनता है ना। अब ललिता से ये उम्मीद तो कर ही नहीं सकते हम। कुछ दिनों के लिए हमारा वहां जाना जरूरी है। अरे ये सब तो तुम यहाँ रह के भी कर सकते हो, और फिर अभी तो लकी भी आ गया है। अरे अम्मा, यही तो परेशानी है। अगर लकी यहाँ रहेगा तो ललिता उल्टा समझेगी और बदला लेने के लिए रंजू को और परेशान करेगी, जबकि रंजू लकी का भला चाहती है, ये जानने के बावजूद भी कि उसने तो जान लेने की कोशिश की। अम्मा, यहाँ तो आप, रंजू और बुलबुलिया भी अपनी जिम्मेदारियों को समझने लग गई। वो घर में हमरे अलावा और कोई नहीं है बच्चों को सही रास्ता दिखाने के लिए। इसलिए उनको सुधारने के लिए हमारा वहां जाना जरूरी है। हम तुम्हारी बात समझते हैं, और पता नहीं क्यों हमारा मन नहीं मान रहा। हमको ऐसा लगता है कि जैसे वो तुमको बुलाने के लिए कोई चाल चल रही है। अरे क्या फर्क पड़ता है माँ, तो वैसे भी हमारे पास क्या बचा है जिसकी वजह से ललिता हमारा साथ चाहेगी। हम वापस इसलिए जाना चाहते ताकि लोग ये ना कहे कि मैं बाप का फर्ज नहीं निभाया। अम्मा जी, मिश्रा जी सही कह रहे हैं, हमें भी लगता है इन्हें वहां चले जाना चाहिए। बच्चों का भविष्य संवर जाए, सही गलत की समझ आ जाए, सही राह पर आ जाए, इससे बड़ी बात माँ बाप के लिए और क्या हो सकती है। और अगर वहां दोनों बच्चों को सही गलत की समझ आ जाए तो अम्मा जी, ललिता जी चाहकर भी कुछ गलत ना ही कर पाएंगी। ठीक है, तो जा, लेकिन हमारी एक बात याद रखना, ललिता बहुत घाघ औरत है, उसकी चाल में मत फंसना। चिंता ना कर अम्मा, अब हमें सही और गलत का फर्क समझ आ गया है। अम्मा जी का चिंता करना अपनी जगह जायज है, लेकिन मिश्रा जी का ये फैसला बिल्कुल सही है। उन्हें वहां जरूर जाना चाहिए। लिखवा लीजिए हमसे, वो रंजू की बेटी है, पति छोड़ देगी, पैसा नहीं छोड़ेगी। अरे अरे, आ गए, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। क्या फैसला लिया तुम्हारी सालू जी ने?
और उसके जवाब से तुम्हारी भी आंख खुल गई होगी। काहे कि हम जानते हैं कि वो पार्टनरशिप पे चुनी होगी। उसको तुमसे ज्यादा अपना नौकरी प्यारा है। माँ, आप ना शालू जी को समझ नहीं पाएंगे, बुरा मत मानिएगा। आज आपकी शर्त से हमें एक बहुत बड़ा फर्क नजर आ गया है। एक तरफ गुड्डू चाचा, रंजू काकी, जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है, और एक तरफ आप लोग, जिन्हें अपनी नाक और अपने प्रॉफिट के आगे अपने बच्चे की खुशी नजर नहीं आती। बेटा, आज जो तुम कर रहे हो ना, वो सालों से होता आया है, कोनो नया बात नहीं है। बेटा, जब बड़ा हो जाता है ना, तो अपनी बीवी का आंचल थाम के अपने माँ बाप को ही दुश्मन समझने लगता है। और हम लोग जो कर रहे हैं ना, वो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये बात तुमको आज समझ में नहीं आएगा। क्या नहीं समझ रहे हैं अम्मा, बताइए। तो सोचिए, गुड्डू चाचा जी ने अगर ये कह दिया कि विशेष अब से तुम घर संभालोगे और शालू घर के बाहर की भागदौड़ संभालेगी। अरे ये कैसा उल्टा पुल्टा बात कर रहा है तू? अरे वो लड़की वाले हैं, उनका औकात नहीं है हमारे सामने शर्त रखने का। हाँ, आज बेटा बेटी बराबर है, बेटा बहू लड़का लड़की सब। जमाना बदल गया है माँ। रंजू काकी आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन हमने उन्हें रोक लिया। सोचा पहले हम ही आपसे बात कर लें। अरे तो आने देते, हम का डरते हैं उन लोग से? हाँ, लेकिन याद रखना, ये मिलने मिलाने से हमारा शर्त बदलने वाला नहीं है। वेलकम वेलकम मिश्रा जी, ललिता निवास में आपका स्वागत है। चलो, हमारा प्यार ना सही, बेटे का प्यार तो आपको यहाँ खींच लाया। आज तो सेलिब्रेशन बनता है। चीयर्स। Cheers. ललिता जी, आज हम यहाँ आपके सोना बाबू बनकर नहीं आए हैं। आज हम अम्मा का गुडवा और लकी का बाप बनकर आए हैं। इसलिए आज हम अपना फर्ज पूरा करने आए हैं, और हमें और किसी रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं। वो कहते हैं ना, जिसे सहना आ गया उससे रहना आ गया। हम आपके तेवर तरीकों दोनों से एडजस्ट कर लेंगे सोना बाबू, क्योंकि कुछ ही दिनों में आप फिर से हमारे सोना बाबू बनने वाले हो। और एक गरम गरम चाय। डैड, फर्स्ट टाइम किचन गया हूँ। आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर हुई होगी। सो डैड, गलती के लिए पहले से सॉरी।
बाकी बिजनेस हो या कुछ हो, कोई भी जिम्मेदारी पहली बार लोगे ना, उस पर गलती होगी और होनी भी चाहिए, लेकिन कोशिश करो कि पहली गलती दोबारा ना हो। ओके अच्छा डैड, हम काम की शुरुआत कब से कर सकते हैं? ये काम भी मेरी पहली शुरुआत है एंड आई थिंक गलतियां वहां पर भी जरूर होगी। सबसे पहले हमें अपने मन से गलती करने का डर हटाना है, फिर उसके बाद हम उन लोगों से मीटिंग करेंगे जो तुम्हारे प्रोजेक्ट में तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। गुड मॉर्निंग। गुड्डू जी, वक्त कितना कुछ बदल देता है ना। यहाँ से गए थे हमारे शोना बाबू और वापस लौटे हैं अम्मा जी का गुड़वा। शायद आपको याद नहीं कि इस घर में आते ही सीढ़ियों से ऊपर आपका मास्टर बेडरूम है, लेकिन आप तो नीचे चले गए। आपकी गलती नहीं है, आजकल नीचे वालों के साथ आपका रिश्ता है ना, इसलिए ऊपर वालों को आप भूल जाते हैं। वैसे ना तो हमारी सोच मिलती है ना ही हैसियत, बस एक चीज में आपने हमें टक्कर दे दी, हमारे एक बेटे को अपना बनाकर। इसी खुशी में हमारे साथ एक कप चाय तो पी सकते हैं ना? नहीं? कोई बात नहीं, चलिए एक काम करते हैं। अगर हम अपनी सारी गलतियां मान लें, आपसे माफी मांग लें, आपसे गिड़गिड़ाए और पुरानी बातें सब कुछ भूल जाए, तो क्या आप हमारे शोना बाबू को वापस ला सकते हैं? ललिता जी, क्या मिलता है आपको ये अलग अलग ड्रामा करके? शायद आप समझ नहीं पा रही हैं, बात हार जीत से बहुत आगे निकल के हक और हिस्से तक पहुंच गई है। ललिता जी, दूध से दही बन सकता है, लेकिन दोबारा दही से दूध नहीं बन सकता। आप अपने जिद में जिसे प्यार कह रही हैं ना, उसने हमारे मन पर घाव किया है, और मन का लगा हुआ घाव आसानी से नहीं बढ़ता। आपने हमारे अंदर पहले जैसा कुछ छोड़ा ही नहीं, और अब कह रहे हैं कि पहले जैसा वापस आ जाए आपके पास। गलती की माफी हो सकती ललिता जी, लेकिन गुनाह के लिए सिर्फ सजा मिल सकती है, और ये सजा बाबा गरीबनाथ देंगे आपको। ओके जी डैड। मीटिंग का टाइम फिक्स करो। ठीक है डैड। पहना बहुत अच्छे। अरे विशेष जी, इतना सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो? और वो शालू जी के घर, लौटते वक्त देर हो सकती है। अरे रंजू जी, आप यहाँ दर्शन कैसे दे दिए आज?
धन्यवाद। देखिए निर्मला जी, हम समझते हैं कि वर्मा के पैसे लेके भाग जाने से सबके लिए बहुत मुसीबतें खड़ी हो गई हैं और बच्चे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हाथ में आ जाए, लेकिन ऐसे में हम बड़ों का ये फर्ज है कि हम अपने बच्चों का साथ दें और उनकी छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करके उनको माफ कर दे। तभी तो उनका हौसला बढ़ेगा ना, और वो असली गुनहगार को ढूंढ पाएंगे। गुनहगार? ये क्या कह रही हैं आप? अरे असली गुनहगार तो आप अपने साथ लेकर आई हैं, अपनी बेटी। बड़ा तीस मार खां समझ रही थी अपने आप को, हैं? खुद ही कूद कूद के आई थी पांडे जी की मदद करने, डुबा दिया गड्ढे में। बड़ों की मदद करना कब से गलत हो गया निर्मला जी? और फिर सालू तो आप सबके सामने बच्ची है, छोटी है। जब पांडे जी जैसे अनुभवी इंसान भी वर्मा को ना ही पहचान पाए, उसको पहचानने में चूक कर गए, तो फिर सालू कैसे पहचानेगी? अब कहने का आई है? हाँ? ओ अच्छा, सारा दोष हमारे पांडे जी के सर पे डालने आई है। हाँ, देखिए रंजू जी, हर माँ बाप को अपने बच्चों की गलती बहुत छोटी नजर आती है, लेकिन आपकी बेटी ने जो हमारे साथ किया है ना, उससे हमको 1 करोड़ का झटका लगा है। वो एक कहावत है ना, नाच न आए आंगन टेढ़ा। कहाँ आता कहाँ है इसको, है ना? घर संभालना आता है और ना बिजनेस। उल्टा पानी फोकस मार रही थी हमारे सामने ऐसे लैपटॉप खोल के। हम भी झांसे में आ गए और जला लिया अपना हाथ। और आप भी आकर हमारे पांडे जी पर उंगली उठा रही हैं। अरे इनका सबसे बड़ा गलती क्या है जानती हैं? आपकी बेटी पर विश्वास किया इन्होंने। हद होती है माँ, बात क्या चल रही है और आप अलग ही सुर पकड़ के बैठी हुई हैं। पापा लेकर आए थे वर्मा का कॉन्ट्रैक्ट, शालू जी नहीं। और जो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो शालू जी की वजह से मिला था। वहां तो सही काम किया ना इन्होंने, वहां तो कोई गलती नहीं थी। तू चुप कर। जब दो बड़े बात कर रहे होते हैं ना, तो छोटा लोग को अपना मुंह बंद करके रखना चाहिए। ठीक है। एगो बात पूछे रंजू जी, आप अपनी परवरिश में अपनी बेटी लोग को सिर्फ लेना सिखाई हैं, देना नहीं। अरे शादी के बाद बहू का ससुराल ही उसका घर होता है, लेकिन ये तो घर के लिए कुछ करना ही नहीं चाहती है। माँ जी, हमारी माँ ने हमें घर के काम के साथ साथ बाहर का काम करना भी सिखाया है। हाँ, ये बात और है कि जिंदगी कदम कदम पर हमसे इम्तिहान लेती रही है, लेकिन ये घटना भी हमारे लिए एक इम्तिहान ही है। और हमें यकीन है, अगर हम खुद पर पूरा भरोसा रखेंगे ना, तो इस मुश्किल से भी निकल जाएंगे। जैसे हमारी माँ हर मुश्किल से निकल जाती है। माँ, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। हमें यकीन है हम इस मुश्किल से भी निकल जाएंगे। निर्मला जी, हमारी नजर में आधुनिक होने का मतलब है संस्कार और शिक्षा का संतुलन, जो हमने अपनी बिटिया को खूब दिया है। हमें पूरा विश्वास है कि वो हर मुसीबत से निकल पाएगी, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। और हमें ये भी विश्वास है कि एक दिन वो आपका मन जीतेगी। आपको भी एक दिन हमारी बिटिया पर गर्व होगा। हाँ, वो जब होगा तब देखेंगे। लेकिन अभी हम इतना जानते हैं कि इस लड़की के कारण हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए इसको अगर इस घर में रहना है तो बहू बन के रहना होगा, बिजनेसमैन बनकर नहीं। बिजनेस हमारा बेटा संभाल लेगा और फैसला आपकी लड़की के हाथ में। हमारी बिटिया के भी तो कुछ सपने हैं। तो क्या करें?
आपकी सालू का सपना पूरा करने के लिए हम सड़क पर आ जाएं? चलिए जाइए, कीजिए आप इसका सपना पूरा। बोल दीजिए इसको कि ससुराल छोड़ दे और चली जाए विशेष को छोड़ के। सुन गया? रंजू जी, आप भी एक औरत हैं और आपको पता है कि परिवार सबसे पहले आता है। अगर ऐसे में हम आपकी बेटी को कह रहे हैं कि अपने पति और अपने सपने में से एक चीज चुने, तो क्या गलत कह रहे हैं? हाँ, काई विशेष के लिए अपना सपना नहीं छोड़ सकती। और एक बात, सालू अब इस घर की बहू है और ये इस घर का मामला है, तो आप इस घर के मामले में दखल मत दीजिए। हमको जो कहना था हम कह दिए, बस। हमें मां जी की शर्त मंजूर है। हम अब से ऑफिस नहीं जाएंगे और घर गृहस्थी ही संभालेंगे। शालू जी, आप हमारे साथ आइए, हमको आपसे बात करनी है। आइए। कैसा फैसला लिया आपने शालू जी? हम अच्छे से जानते हैं कि ये काम क्या मायने रखता है आपकी जिंदगी में। आपको याद है जब पहली बार हम अपना रिश्ता लेके आपके पास आए थे तो आपने क्यों इनकार कर दिया था? क्योंकि आप अपनी एजुकेशन पूरा करना चाहती थी शालू जी, आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी शालू जी। ये अकाउंट्स, ये बिजनेस, ये प्रायोरिटी है आपकी, जिंदगी है आपकी। ये काम छोड़कर आप जिंदगी जीना छोड़ना चाहती हैं? विशेष जी, कभी कभी समय के साथ साथ प्रायोरिटी भी बदलनी पड़ती है और हमें खुशी है इस बात की कि आपको हमारा सपना याद है। अच्छा लगा ये जानकर कि आपको हमारा सपना याद है, लेकिन अब इन सपनों में हमारा घर भी तो आता है ना विशेष जी, और अब हम ये घर नहीं छोड़ सकते। शालू जी, घर के बारे में सोचना छोड़ना कौन कह रहा है आपको? शालू जी, माँ जिद लेके बैठी हुई है, वो कुछ दिनों में उनकी जिद उतर जाती। शालू जी, आप भले ही हमारे लिए अपने प्यार का इजहार ना करें, लेकिन जो आपके काम के लिए आपका प्यार है वो साफ झलकता है। पार्टनर हैं आप हमारी, साथ छोड़ देंगे क्या हमारा? विशेष जी, शादी भले ही दो लोगों के बीच हो, लेकिन उसके साथ साथ कई रिश्ते जुड़े होते हैं जिसे परिवार कहते हैं, और उसी परिवार को बिखरने से बचाने के लिए हमने हाँ कहा। और रही बात आपका साथ देने की, तो हम घर से भी तो आपकी मदद कर सकते हैं ना, अनऑफिशियली। विशेष जी, आप ही कह रहे हैं ना कि माँ जी जिद पर अड़ी हुई है, बस कुछ दिनों की बात है, तो कुछ दिनों की बात है विशेष जी। जैसे ही सब ठीक हो जाएगा हम आपका साथ देंगे, हम ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे। ओके पार्टनर? नहीं शालू जी, प्लीज विशेष जी। शालू जी, आप हर मुसीबत का हल कैसे ढूंढ लेते हैं? चलिए ठीक है, ठीक है, आपको जो करना है आप कीजिए। हम आपके हर फैसले में आपके साथ हैं, लेकिन याद रखिएगा हम आपके इस फैसले से खुश नहीं हैं। बस कुछ दिनों की बात है। पार्टनर, आज हमने बुलबुलिया के पास भी जाना है, याद है? ओह,
आपकी वहाँ पर क्या बात हुई? निर्मला जी मानी क्या? वहाँ का बात हुई वो तो सालू ही बताएगी, क्योंकि सालू ने फैसला लिया है। बुलबुल ये सब छोड़ो, वो हम तुम्हें बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ आप लोग का इंतजार हो रहा है और मिश्रा जी का भी। लो गुडुआ आ गया। चलो अच्छा हुआ, सब वक्त पर आ गए। बुलबुल अब अम्मा जी के हाथों उद्घाटन करवाओ। हाँ हाँ माँ, दादी रिबन कट करेंगी और हमारे कुश्ती सेंटर का उद्घाटन आप करेंगी। दादी आइए, आइए, ये लीजिए दादी, और ये रिबन कट कर दीजिए। माँ आइए। अरे बहुरिया रुको 1 मिनट। अरे गुडुआ तुम इधर आओ, दोनों मिलके उद्घाटन करो। मिश्रा कुश्ती अभ्यास केंद्र, शांति का अखाड़ा। अरे बुलबुल, जिसने जगह दी वो नहीं है? त्रिपाठी जी शहर से बाहर गए हैं, अगर वो यहाँ होते तो जरूर आते। जितनी जल्दी ये सेंटर खुला है उससे भी जल्दी इसका शटर बंद होगा। मिश्रा कुश्ती अभ्यास केंद्र। विकी जरा पता तो लगा ये कुश्ती का अखाड़ा किसकी जमीन पर बन रहा है? बहुत शौक है ना बुलबुल को दूसरों के रंग में भंग डालने का। थोड़ी होली हम भी खेल लेते। किंतु लाली एक बात तो है, तुम जितना इन लोगों को दबाने का कोशिश करते हैं ना, उतना ही लोग उछल कर खड़ा हो जाता है। बाबा को कोई सा फैमिली है। चिंता मत करो मम्मा, इस बार ऐसा नहीं होगा। सत्ती बोलची, इस बार हम रंजू और उसकी बेटियों को दबाने की कोशिश नहीं करेंगे, उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। और उसकी शुरुआत शालू से हो चुकी है। लो, हम भैया के साथ जाकर अपना पुश्तैनी जेवर गिरवी रखकर और नया बेचकर ये लेकर आए हैं। अब यही है हमारे पास जो हम पहन के रखे हैं। तो एक बात याद रखना कि हमको हमारा पैसा वापस चाहिए। माँ आप एक बार शालू जी के बारे में फिर सोच लीजिए, उनका काम करना हमारे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। और ये मत भूलो कि हम फैसला बहू के ऊपर छोड़े थे, हम अपना वादा निभाए हैं। अब वादा निभाने का बारी तुम्हारा है। अब तुम जल्दी से जल्दी बहू का नाम कंपनी से अलग करो और ये सब कागज पर होना चाहिए और कागज हमारे सामने। इतना आसान नहीं होता है माँ, कागज बदलने में वक्त जाता है। और वैसे भी जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं उनको भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हम तो सुने थे कि बहू कागज पत्थर के काम में बहुत होशियार है। अरे कर लेगी सब। तब तक तुम जाओ और जाकर के ये पैसा बैंक में जमा करो। जब तक तुम वापस आएगा ना, तब तक बहू कंप्यूटर पे बैठ के सब कागज पत्तर तैयार कर लेगी। माँ इतनी जल्दी क्या है आपको? जल्दी है। मधुश्रावणी पूजा खत्म होते होते
हम इस घर में बहू चाहते हैं, बिजनेसमैन नहीं। विशेष जी, माँ जी सही कह रही है। आप बैंक जाके पैसे डिपॉजिट कर दीजिए, तब तक हम कंपनी से अपने पार्टनरशिप अलग करने के पेपर रेडी करते हैं। ठीक है, हम बैंक होकर आते हैं, फिर आपके घर चलते हैं पूजा के लिए। लो, दीदी ने ये गलत फैसला लिया है। अरे किसी के कहने पर किसी भी लड़की को अपनी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। कितने दिन मुंह फुलाती निर्मला जी? 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, और फिर विशेष जीजू तो थे ना दीदी के साथ। दीदी ने ये गलत फैसला लिया है। सही कह रही हो बुलबुलिया। मियाँ बीबी राजी तो का करेगा काजी? कितने दिन मुंह फुलावल चलता, 1-8 महीने में ठीक हो जाता। अम्मा जी, आप तो सालू का स्वभाव जानती हैं ना, वो किसी को भी निराश नहीं करना चाहती। शायद इसीलिए उसने ये फैसला लिया है। और हमें अपनी सालू पर पूरा भरोसा भी है। वो ना तो अपने घर को बिगड़ने देगी और ना ही विशेष जी के काम को। हमें एक बात समझ में नहीं आती है, जब सालू ने निर्मला जी की शर्त मंजूर कर ली, तो फिर निर्मला जी ने अचानक से विशेष और सालू को घर काहे बुला लिया? का तमाशा लगा रखे। मालकिन हम का सोच रहे हैं कि ये 50 लाख बैंक में जमा कर देते हैं, यहाँ घर में रखना ठीक नहीं है। हाँ, ऐसा करते हैं, माँ जी को कपड़े देकर आते हैं, बाकी का काम बाद में कर लेंगे। हाँ तो करा दीजिएगा बैंक में जमा, पर अभी तो बैंक में रखिए। अरे कभी तो दिमाग से काम लीजिए आप। आपको तो आदत है, यहाँ पे हरा हरा देखते हैं ना, पूछ पटकने लगते। वो तो हमारा दिमाग से हम गया वो धन वापस ले आए और उस नकचड़ी बहू का नाक भी नीचा कर दिए। आपने ये खेल खेला कैसे? कभी कभी अपनों से ज्यादा पराये काम आ जाते हैं। वो अपना विशेष वो तो जाके मिल गया सालू के साथ। तो ललिता जी है ना, वो ये काम है, हम जाके ललिता जी से मिल गए और फिर हम दोनों ने मिल के ये प्लान बनाया। और देखिए अपना पैसा भी वापस आ गया और सालू के सर पे इल्जाम भी। अच्छा, खेल तो ललिता जी का ही था, हमने सिर्फ साथ दिया है उसका, है? लेकिन फायदा तो अपना ही हुआ ना। लेकिन अब बाकी बात बाद में कीजिएगा, अभी पैसा रखिए, सालू घर में ही है। यकीन नहीं होता माँ जी, हमें गिराने के लिए इस हद तक गिर सकती है। जल्दी जल्दी अंदर रखिए। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर फूलदान गिरा कैसे? शायद हवा से गिर गया होगा या फिर बिल्ली की वजह से।
गिरने की वजह से भाग गई होगी। हम देख के आते हैं। ये तो यहाँ काम में फंसी हुई है। मतलब पांडे जी सही बोल रहे थे, बिल्ली बिल्ली आई होगी। क्या कर रही हो बहू? वो माँ जी, जब तक विशेष जी लौट के नहीं आते तो हमने सोचा उनके कपड़े लगा लें। हाँ, अच्छा है। घर की बहू गृहस्थी के बारे में सोचे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। कागज तैयार कर लिए तुमने? जी कर लिए। एक बार विशेष जी देख लें तो उसके बाद प्रिंट निकाल के साइन भी कर देंगे। ठीक है। ये ललिता जी हमारे घर के पीछे पड़ी है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन माँ जी ऐसा क्यों कर रही है? क्या वो सब वो इसलिए कर रही है ताकि वो हमें परेशान कर सके, या क्या कोई और वजह है? हमें विशेष जी को ये बताना चाहिए कि शालू जी क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। आपका बैंक का काम हो गया? हाँ वो तो हो गया। अच्छा शालू जी, हमें अभी निकलना चाहिए। वो आपकी फैमिली वाले आपका इंतजार कर रहे होंगे। जी ठीक है, तो हम आपको बता के आते हैं कि हम आपको छोड़ने जा रहे हैं। मॉम, मैंने बुलबुलिया की सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है कुश्ती सेंटर की। किसी त्रिपाठी की जमीन पे उसने अखाड़ा खोला अपना, और वही उसके सेंटर में पैसा भी लगा रहा है। ये त्रिपाठी डैड के पुराने जानने वालों में से एक है, और डैड के कहने पर ही उसने अपनी जमीन बुलबुलिया को रेंट पर दी है। अच्छा, तो तुम्हारे डैड ने अब उन सबके सर पर हाथ रखना शुरू कर दिया है। तुम्हारे डैड ये नहीं जानते कि जो उनकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाएगा हम उनका हाथ ही काट देंगे। तुम एक काम करो, त्रिपाठी के पास अपने आदमी को भेजो और उससे कहो कि बुलबुलिया से जमीन वापस ले ले। उसके बदले में उसे जितना पैसा चाहिए उतना पैसा दो। अगर वो नहीं माने तो जमीन को खरीद लो विकी। हमें हर हाल में उस जमीन पे कब्जा हमारा चाहिए। हो जाएगा मॉम। और एक बात ध्यान रखना, इस बार तुम्हारा नाम सामने नहीं आना चाहिए। ओके। लाली, हमको तो लगता है कि हमको ना अभी से पार्टी का तैयारी शुरू कर देना चाहिए। काहे कि देखो, एक तरफ से तुम ना उस शालू को नौकरी छुड़ा के ना किचन का छिपकली बना दिया, और दूसरा तरफ ना वो बुलबुलिया का बाती जलाने से पहले ही ना उसको गुल करने का इंतजाम कर दिया। इस पे पार्टी बनता है ना। अरे मेरी माँ, इस बार पार्टी नहीं होगी, इस बार जलसा होगा, जलसा। डैड ये देखिए, मैंने नए प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन बनवाई है। डैड, कुछ इस तरह होगा हमारा प्रोजेक्ट। काफी अच्छा। एक बार शालू को दिखा देना, वो आती होगी, उसकी प्रेजेंटेशन में अच्छी समझ है। हाँ? ओके डैड। सालू अब तक नहीं आई ना? बुलबुल जरा फोन लगाना ना, अब तो सांप भी ढलने वाली, आ जाना चाहिए था उसे। लो माँ, दीदी और जीजू तो आ गए। क्या हुआ सालू, सब ठीक है ना? वहाँ निर्मला जी ने अचानक बुला लिया। माँ वो काकी, वो माँ ने पैसे से हमारी मदद कर दी है और हम सारा पैसा बैंक में जमा करके आ गए। अब काम रुकने का कोई चांस नहीं। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन बाकी बातें हम लोग बाद में करते हैं। पूजा में देरी हो रही है तो पहले पूजा शुरू करते हैं। जी। तुम हाथ मुंह धो लो। भैया जी, एक खबर मिली भैया जी।
कैसी खबर? वो अर्मा के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। भैया जी, उसके खिलाफ हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ जाल बिछाना होगा। कैसा जल भून काका? हमें क्या करना होगा? बेटा आप तो पूछा ही कीजिए, हम आपको बाद में विस्तार से बताएंगे। अगर इन्हें वर्मा के बारे में कोई खबर मिल गई है तो ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। हेलो, हाँ ललिता जी, कैसी हैं आप? निर्मला जी, हम तो हर हाल में खुश रहते हैं। आप बताइए, जो पैसे आपको दिए उसका सही से इस्तेमाल कर रही हैं नहीं? अरे ललिता जी, एक तीर से दो को शिकार किए हैं। एक तो विशेष का पैसा उसी को लौटा के मदद का एहसास करा दिए, और दूसरा शर्त रख के शालू का उसके साथ पार्टनरशिप छुड़वा दिए। बस मलाल ये बात का रह गया है कि शर्त मान के शालू है ना वापस इसी घर में आ गई, उसका क्या करे? निर्मला जी, ये क्या करेगा? रोना रोने से अच्छा है तो आप अपना दिमाग दौड़ाइए। आपको अपने बेटे के दिल में शालू के खिलाफ जहर घोलना होगा, और ये तब मुमकिन है जब वो दोनों साथ में नहीं हो। मेरा मतलब है जब शालू घर में हो और विशेष ऑफिस में। इस बार कुछ ऐसा कारनामा कीजिए कि विशेष खुद ही शालू को धक्के मारकर घर से बाहर निकल दे। अरे देखते जाइए ललिता जी, इस बार शालू और विशेष के बीच में नफरत का बहुत बड़ा दीवार खड़ा ना कर दिए ना, तो हमारा नाम भी निर्मला पांडे नहीं। हाँ हाँ निर्मला जी, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप बस हमें खुशखबरी दीजिए और हम आपको देते हैं बड़ी सी पार्टी। अरे ललिता जी, आप जैसा कहेंगी ना एकदम वैसा ही होगा। हाँ, अब हम फोन रखते हैं। नमस्ते। नमस्ते। ऐसी तिकड़म बाजी तो हमारे समझ के बाहर है भाई। अच्छा खासा सालू घर से बाहर निकल गई थी। ये सब खेल ड्रामा रोना धोना शुरू करके आप औरतों को मिलता क्या है? पांडे जी एक बात बोले का है? आप एक नंबर के बकलोल है। पिछली बार आप विशेष और सालू को अलग करने का कोशिश किए थे ना, क्या हुआ? विशेष चला गया ना उसके पीछे घर छोड़ के। इस बार हम इतना जल्दबाजी नहीं करेंगे। हाँ, इस बार हम धीरे धीरे, जैसे वो दवाई नहीं होता है बीमारी को धीरे धीरे जड़ से खत्म कर देता है, वैसे ही धीरे धीरे हमको सालू को विशेष का मन से उतारना होगा। कभी कभी भोलेनाथ हमें ऐसी दुविधा में फंसते हैं कि फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि हम किसका साथ दें, बहना का या भांजे का। जय भोलेनाथ। मॉम, ये क्या कर रही हैं आप? तैयारी। विकी, तुम्हारे डैड घर तो लौट आए लेकिन दिल से नहीं आए। ये जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से हम दोनों के बीच में एक अनदेखी लकीर खींच गई है। बस उसे मिटाने की तैयारी कर रही हूँ ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। विकी, जब तेरे डैड घर आए मुझे ड्रिंक करने से रोकना, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। ओके? चल। मॉम बस कीजिए। अगर इतना ड्रिंक करेंगी तो मर जाएंगी। इतना कोई ड्रिंक करता है क्या? छोड़िए इसे। छोड़ो, तुम नहीं रोक सकते मुझे। मैं जीऊं या मरूं से किसी को क्या फर्क पड़ता है? और तुम्हें भी मुझे रोकना और टोकना है और मेरा पीना पसंद नहीं है तो चले जाओ अपने बाप के पास लकी की तरह। तुम्हारे डैड मुझे छोड़कर चले गए। इतने सालों का मेरा प्यार नहीं दिखाई दिया तो प्रॉपर्टी में हिस्सा। मुझ पे तो उंगली उठाना बहुत आसान है विक्की, लेकिन तुम्हारे डैड से कौन सवाल करेगा जिन्होंने मेरे करण अर्जुन जैसे बेटों को अलग कर दिया, मेरे लकी को मुझसे छीन लिया। मॉम, मैं विक्की मिश्रा हूँ। लकी नहीं जो आपको छोड़कर डैड के पास चला जाऊंगा। मैं आपका बेटा हूँ, हमेशा आपके साथ रहूंगा। आप इसे छोड़िए। जी बैठ यहाँ पे, थोड़ी देर बैठूंगी, ठीक हो जाऊंगी। मॉम, अगर आपको अकेला छोड़ा तो आप और पिएंगी, आपको मेरी कसम।
छोड़िए इसे, चलिए। डैड, मॉम को इसे आपको ब्लेम करना बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन मैं सच कहूं, मुझसे मॉम की ये हालत नहीं देखी जा रही। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है कि वो हमारे बारे में क्या कहती है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अच्छा होगा अगर तुम भी अपने आप को इन सब बातों से दूर रखो, क्योंकि तुमने जो राह चुनी है तुम्हें उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए, ना कि इन सब बातों पर। डैड, आपको अभी फर्क नहीं पड़ रहा, इट्स ओके, बट बहुत जल्द पड़ेगा। माँ, हमें हैरानी से ज्यादा इस बात की तकलीफ है कि इस गंदे खेल में माँ जी और पापा जी भी शामिल थे, और इन सब की मास्टरमाइंड है ललिता जी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ कि हम विशेष जी को कैसे बताएं कि उनकी सारी मुसीबतों के पीछे उनके सालू, तुम ये सोच रही हो ना कि अगर तुम ये सब विषय से कहोगी तो कहीं वो तुम्हें गलत ना समझ ले और ये ना सोचे कि तुम उसे उसके माँ बाप के खिलाफ भड़का रही हो। लेकिन ऐसा नहीं है सालू, वो समझदार लड़का है और तुम्हारा पति है। तुम्हें अपने पति से कोई बात नहीं छिपानी चाहिए। हमें पूरा भरोसा है विशेष पे, वो तुम्हें गलत ना ही समझेगा। माँ, हम खुद विशेष जी से कुछ नहीं छुपाना चाहते हैं, पर हम ये सोच के परेशान हो रहे हैं कि जब उन्हें पता चलेगा तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। इसलिए आपसे बात करने आ गए। आपसे बात करके हिम्मत मिलती है माँ, और अब हम विशेष जी को सारी सच्चाई बता देंगे। कैसा सच शालू जी? क्या सच बताना चाहती हैं? विशेष, सालू तुमसे कोई बात करना चाह रही है। तुम दोनों आराम से बात करो, हम तुम्हारे लिए चाय लेके आते हैं। जी। क्या बात है शालू जी? विशेष जी, बोलिए। वर्मा जो हमारे पैसे लेके भागा था, वो पैसे मिल गए हैं। क्या? जी, वो माँ जी के पास है और उन्हीं में से माँ जी ने हमारी मदद भी की थी। ये क्या कह रही हैं आप शालू जी? अब हम जा रहे हैं सोने। आखिर कब तक इंतजार करेंगे आपके बेटे का? हाँ, जाइए सोइए, आपको तो नींद आइए जाएगा। काहे कि बाप है आप। अरे माँ को तो तभी चैन आएगा जब उसका बेटा घर आ जाएगा। इतना देर कहाँ लगा दिया? क्या करें माँ, चीजें इतनी उलझ गई हैं कि उन्हें सिरे से सुलझाने में वक्त तो जाएगा ही। अब किस बात को उलझन? अब तुम्हारी माँ है ना तुम्हारे साथ। देखा नहीं कितना बड़ा मुसीबत आया था, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुमको बचा लिया ना। और डुबाया भी तो आपने ही था ना माँ। एक मिनट ही सोचो कि तुम कितना प्रेम करते थे बहू से, है कि नहीं? लेकिन क्या फायदा ऐसे प्रेम का? हाँ, ना सालू तुम्हारे काम आई और ना ही उसका फक्कड़ परिवार।
अरे जिसके खुद के खाने के लाले हो वो किसी की क्या मदद करेगा? हाँ चलो जो हुआ सो हुआ। अब जब बहू ने ऑफिस जाने की जिद छोड़ दी है तो फिर जाओ, जाकर उसको ले आओ। बाकी का सावन का पूजा यही कर लेंगे। माँ, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू, लेकिन जिस तरह से आपने शालू जी को ऑफिस छुड़वाया वो सही नहीं था। और बाकी रहा शालू जी को घर वापस लाने का, तो उनको यहां से निकल जाने के लिए आपने कहा था, तो वापस बुलाने की जिम्मेदारी भी आप ही की हुई ना। वैसे भी आजकल वो आपकी सारी बातें मानने लगी है। भाई ना भांजे के लहजे से बात से ज्यादा नाराजगी झलक रही थी। अब बेटे का नुकसान भर दिए है ना, अब कुछ दिन में नाराजगी भी दूर हो जाएगी। अरे आखिर है तो हमरा ही खून ना, कितना भी दाया बाया हो ले, आखिर आना तो उसको हमरे ही पास है। जय भोलेनाथ। लकी, लकी कहाँ गया? लकी, इतनी रात को कौन है? तुम? कहाँ चला गया ये लड़का इतनी रात में? तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो? तुम्हारे डैड ने देख लिया ना तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। मॉम रिलैक्स, डैड है ना सो रहे। सॉरी मॉम, वो मुझे आज फोन करने का टाइम नहीं मिला, और मैसेज इसलिए नहीं किया क्योंकि आज मेरा फोन बार बार डैड के हाथ में जा रहा था। वो तो अच्छा हो गया कि जो फोटो मैंने आपको भेजे थे वो मैंने तुरंत डिलीट कर दी। अरे ऐसा क्या अर्जेंट काम था, इतनी रात को तुम यहाँ गए? मॉम, भुवन को ना वर्मा को कोई लीड मिला है। अब ये सब लोग मिलकर वर्मा को फंसाने का प्लान बना रहे। मॉम, हमें कैसे भी करके वर्मा को इन्फॉर्म करना होगा। मॉम, आप विकी को कहिए ना कि वर्मा को सावधान कर दे। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, लेकिन अभी तुम जाओ यहाँ से। एक मिनट रुको, मैं बाहर देखती हूँ कोई है तो नहीं। लकी,
कहाँ चला गया है लकी? अरे कहीं स्ट्रेस की वजह से इसे नींद तो नहीं आ रही और वो बाहर तो क्या करें? चल मॉम प्लीज मेरी बात तो सुनो मॉम। चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे चोरी चुपके हमारे कमरे में आने की? 2 दिनों में तुम्हारे डैड ने, रंजू और उसकी बेटियों ने तुम्हें यही सिखाया है कि अपने घर में चोरी करो। और मुझे ऐसा करने पे मजबूर किसने किया मॉम? आप ही नहीं ना? और आप मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स भी तो नहीं दे रहे, और ऊपर से विकी को कह के आपने मेरे सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज करा दिए। तो फिर मैं क्या करता मॉम? तो तुम चोरी करोगे? देख रहे हो मिश्रा जी, सही पाठ पढ़ाया अपने बेटे को, अपने घर में चोरी करना सिखा दिया। मॉम प्लीज, डैड ने मुझे ऐसा करने के लिए कुछ नहीं कहा, वो तो मैं खुद ही। शट अप। कुछ नहीं सुनेंगे हम। जानते हैं तुम्हारे दिल में तुम्हारे डैड की जगह हमसे ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें बचाने की कोशिश करो। हम सब समझते हैं कि ये सब कुछ तुम किसके कहने पर कर रहे हो। मिश्रा जी चुप क्यों है? बोलिए। बच्चे की मदद करने के बहाने उसे जालसाजी करना सिखा रहे हैं आप। बस सरिता जी, बंद कीजिए अपने बकवास को। बच्चों को अपराध करने का रास्ता आपने ही तो दिखाया है। अब बुरी आदतों को छूटने में थोड़ा वक्त लगेगा ना। और तुम, क्या जरूरत थी कमरे में जाने की? देखो, अगर तुम हमारा साथ चाहते हो ना, तो तुम्हें ये सारी बुरी आदतें छोड़नी पड़ेगी, वरना हम तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। यहाँ एक पल नहीं रुकेंगे, अभी के अभी ऐसे चले जाएंगे, समझे तुम? अब मुंह लटकाए क्या खड़े हो? माफी मांगो। सॉरी मॉम। बंद करो अपना ड्रामा, कुछ नहीं सुनना हमें, और आइंदा से ऐसी हरकत कभी मत करना, समझ में आया? चल अपने कमरे में। कुश्ती सेंटर के लिए निकल रहे हैं, हमें देर हो रही है। माँ, नया काम शुरू करना है ना, तो अब आपकी तरह हमें भी कड़ी मेहनत करनी होगी। बिना खाए पिए नहीं जाना, मेहनत करने के लिए पेट भरा होना चाहिए। लो दूध पियो। और ये प्रसाद भी। माँ, ये प्रसाद है ना, हम ये रास्ते में खा लेंगे, दूध आज नहीं। नमस्ते रंजू जी। अरे निर्मला, बहू को विदा कराने सगुन का थाल लाए हैं। राम राम अम्मा जी। राम राम। ये तो अच्छी बात है निर्मला, लेकिन सावन पूजा चल रही है, पूजा के बीच में विदाई कैसे? अम्मा जी, ये तो आप मानती है ना कि सावन का एक एक दिन शुभ होता है, तब शुभ दिन में बहू को ले जाएंगे तो शुभ ही होगा ना। रही बात पूजा का, तो पूजा अगर श्रद्धा से किया जाए तो कहीं भी कीजिए, सफल होता ही है। तो बाकी का पूजा बहू अपने ससुराल में कर लेगी। हाँ, ए लीजिए थाल पकड़िए, विशेष कल आएगा विदा कराने। देखिए निर्मला जी, रंजू जी, हर परिवार में थोड़ा बहुत टुनफुन तो लगा ही रहता है। अब गृहस्थी जमाने के लिए थोड़ा बहुत झुकना भी पड़ता है। तो नौकरी ना करने का वादा करके बहू वही काम की है। अब वो घर में रहे सिर्फ बहू बनकर और गृहस्थी संभाले, तो हमको कोई परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। विशेष हमको बोला कि बहू हमरे कारण घर छोड़ के गई है, इसलिए हम अपना मन बड़ा करके उसको लेने आए। निर्मला जी,
मन तो इस घर में भी सबका बहुत बड़ा है, इसीलिए छोटी मोटी बात को हम दिल से ना ही लगाते। जिंदगी में समझदारी और समझौता दोनों ही बहुत जरूरी है, इस बात को हम समझते हैं। सही कह रही आप, हमारे मन में भी कोई मलाल नहीं है, लेकिन एक शिकायत। ये बुलबुलिया हमसे कितनी छोटी है, लेकिन उस दिन इतना बड़ा बड़ा बात सुना के आई थी हमको। अब आप लोग को उसका उल्टा पुल्टा बात सुनने का आदत है, लेकिन हमारे घर में हमसे कोई कभी ऐसा बात नहीं किया और ना करेगा। इसलिए हम चाहते थे कि अपना कहा हुआ शब्द वापस ले ले, तो वो मैं देखिए रंजू जी, हम अपना पुराना सब बात भुला कर आए हैं, लेकिन सालू को भी चाहिए था ना कि अपना बहन का बात में आके ऐसे ससुराल ना छोड़े। देखिए निर्मला जी, जैसे सालू हमारी बिटिया है, शादी के बाद वो आपकी बिटिया है। आप उसे प्यार देंगी तो वो काहे आपको मान सम्मान नहीं देगी, बल्कि वो तो ऐसी लड़की कि हमसे भी बढ़कर आपको सम्मान देगी। रही बात परिवार में ऊंच नीच होने की, तो हम बड़े हैं निर्मला जी, ये तो हमारा फर्ज है कि अगर घर में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो हम बात को संभाल लें, उसको इतना बढ़ने ही ना दे कि बात घर छोड़ने छुड़ाने तक पहुंच जाए। हमें तो इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि घर की बात घर में ही रहे और खत्म हो। हम समझ रहे हैं आप हमको क्या समझाना चाह रही हैं, लेकिन समझना तो सबको पड़ेगा ना। बहू के पैर में पड़ी हुई पायल ससुराल में छनकती अच्छी लगती, अगर वो दहलीज पार करके बाहर निकल जाए तो समाज वाले उसको किस नजर से देखते हैं, ये तो आप बहुत अच्छा से जानती होंगी। हमें तो ऐसी बहू चाहिए जो घर गृहस्थी संभाले। अब आपके यहाँ थी तो नौकरी करना उसका मजबूरी था, लेकिन हमारे घर में भगवान का दिया सब कुछ है, इसलिए उसका नौकरी करने का कोई जरूरत नहीं। कल विदाई के लिए विशेष आएगा। अब हम चलते। नमस्ते। खुश रहो, आ जाना कल। और आपके लिए रियली सॉरी डैड, आगे से ऐसी कोई गलती कभी नहीं होगी। माँ वर्मा फोन नहीं उठा रहा, मुझे उससे मिलने जाना होगा। आप टेंशन मत लेना, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, लेकिन सावधानी से। ओके मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और आपको पता है मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वो काफी बड़ा है और हमें प्रॉफिट भी बड़ा देने वाला है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट करके बड़ा हाथ मारेंगे। देखते हैं कि उनके हाथ कुछ लगेगा भी या हाथ ही झुलाते रह जाएंगे। ललिता मिश्रा जी, विकी देख तो पोस्टमैन क्या लाया। क्या है? गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस है साहब। मॉम लीगल नोटिस लग रहा है। क्या लिखा है इसमें विकी? हम बता दें इसमें क्या लिखा है। आपने लकी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। ये नोटिस उसके खिलाफ है।
ताकि आप उसके अकाउंट को खोल सके और उसका हिस्सा उसे वापस दे सके। इसमें यह भी लिखा है अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप भी पैसा नहीं निकाल सकते हैं। यस माँ, इसमें वही लिखा है जो डैड कह रहे हैं। डैड, ये नोटिस आपने ये सब कब किया? कल प्रोजेक्ट दिखाने के बाद तुमने हमसे पूछा था कि आगे क्या करना है। तब हमने तुमसे कहा था कि तुम्हें एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है। ये पेपर्स भी तुमने तभी साइन किए थे। हमने ये इसलिए किया क्योंकि हम तुम्हें एक सीख देना चाहते थे। बिना किसी डॉक्यूमेंट को पढ़े उन्हें साइन नहीं करना चाहिए। ये गलती हमसे भी हुई थी और उसका भुगतान हम आज भी कर रहे हैं। हमें सब कुछ गंवाना पड़ा। और लकी, अगर तुम हमें पैसे नहीं देते ना तो आज हमारे पास कुछ नहीं होता। ललिता जी, अब आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो आप लकी को उसका हिस्सा और पैसा दे दें ताकि वो इस्तेमाल कर सके, या खुद के पैसे भी भूल जाएंगे। जनाब कह रहे थे कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रॉफिट। अगर लकी का छोटा प्रोजेक्ट रुक गया तो आपका भी बड़ा काम ठप हो जाएगा। वाह मिश्रा जी वाह, 4 दिन रंजू के साथ क्या रह लिए, उसकी तरह घटिया चाल भी चलने लग गए। लेकिन मिश्रा जी ये भूल गए कि हमारा नाम ललिता मिश्रा है। हम हार मानने वालों में से नहीं है। अभी वो लकी को प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लकी हमारा बेटा है। हमने उसे 9 महीने हमारे कोख में रखा है। जिस दिन वो बाजी पलटेगा ना, उस दिन आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। अगर आज सब कुछ ठीक होता ना काका, तो शालू जी भी आज ऑफिस आ जाती। न जाने किस मिट्टी की बनी हुई है, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी हमारे परिवार के बारे में सोच रही। अब बस ये वर्मा मिल जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। विशेष बेटा, ये वर्मा जो है पढ़ा लिखा और शातिर दिमाग वाला आदमी है। इसे फंसाने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर कोई मोटी पार्टी वाला आदमी इसे नजर आ जाए ना तो इसके मान डोल जाते हैं। इसलिए मैंने अखबार में छपवा दिया है कि मुजफ्फरपुर में एक इन्वेस्टर प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, कोई बड़ा। तो अगर इससे कोई भी लोकल कंपनी जुड़ना चाहता है तो वो संपर्क करें। और हाँ, उस अलू बिटिया ने जो कांटेक्ट नंबर और मेल आईडी दिया था ना, वो भी हमने दे दिया उसको। अरे ये तो कमाल का आइडिया है काका। इससे तो काफी लोगों की डिटेल्स आ जाएंगे और फिर बस हमें उस वर्मा को ढूंढना होगा। आप निश्चिंत रहिए, हमने कहा ना समय से पहले ही पहुंचा देंगे। हम जानते हैं एनजीओ का काम है और जरूरी भी है, इसीलिए तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं। थोड़ा समय तो दीजिए ना भाई साहब, हम पहुंचा देंगे। हाँ, डिलीवरी समय पे होगी जी। रखते हैं, नमस्ते। अब बुलबुल आ गई तुम, कैसा रहा पहला दिन? माँ, पहले दिन के हिसाब से हमारा दिन बहुत अच्छा था। 10 नई लड़कियों का एडमिशन हुआ है और बहुत सारी इंक्वायरीज भी आई हैं। माँ, आपके सिलाई सेंटर में भी काम बहुत बढ़ गया है ना? हाँ, बढ़ भी गया और जरूरी भी है। बाढ़ पीड़ित एनजीओ से एक बहुत जरूरी ऑर्डर आया है। लोगों के लिए पुराने और नए कपड़े सिल के देने। सेंटर का तो हम सारा काम संभाल रहे हैं, लेकिन बाहर का काम संभालने के लिए कोई मिल ही नहीं रहा है। अरे माँ, हम कर देंगे ना आपका बाहर का काम। अरे बुलबुलिया, सब काम करने के चक्कर में रहोगी ना तो एक को काम अच्छा नहीं होगा। अरे नहीं दादी, हम सब संभाल लेंगे। हम करेंगे रंजू की मदद।
आप ठीक कह रही हैं अम्मा जी। बुलबुलिया को अपने काम में ध्यान देना चाहिए। और डैड, आपको मेरे प्रोजेक्ट में भी हेल्प करनी, तो रंजू जी की मदद मैं भी कर सकता हूँ। तुम माँ की मदद क्यों करोगे? क्योंकि मुझे इस हेल्प से अपने गिल्ड को कम करना है। बुलबुल, एक बार मेरी वजह से रंजू जी के सिलाई सेंटर को नुकसान पहुंचा था। तो बस यूं समझ लो, उसकी भरपाई पूरी करना चाहता हूं। इतनी जल्दी हृदय परिवर्तन तो हिंदी फिल्मों में भी नहीं होता तुम्हारी। अरे बुलबुलिया, जब वो कह रहा है कि उसको अपनी गलती का एहसास है, तो उसको सुधरने का बिटिया मौका देना चाहिए। बुलबुल, मैं समझ सकता हूं, भरोसा टूटने में 1 सेकंड लगता है और भरोसा जीतने में जिंदगी निकल जाती है। और मैंने ये रंजू जी से सीखा है कि हौसला कभी नहीं टूटने देना चाहिए। शायद किसी दिन मैं तुम लोगों का भरोसा जीत पाऊंगा, इसलिए मैं रंजू जी की मदद करना चाहता हूं। मोम वर्मा से मिलना नहीं हुआ क्योंकि वो अभी भी अंडरग्राउंड है, लेकिन किसी तरह उसने हमारे लिए एक मैसेज ड्रॉप किया। मैसेज? कौन सा मैसेज? हाँ, उसने और 10 लाख मांगे। 10 लाख? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें ब्लैकमेल कर रहा हो? नहीं मोम, ऐसा नहीं। आई थिंक जब से वो छुपा उसके काम धंधे बंद पड़े हैं, मैं भी इसलिए मांग रहा हूँ। इस वक्त हम उसे 10 लाख नहीं दे सकते विकी। लकी की गलती की वजह से तुम्हारे डैड ने सारे अकाउंट फ्रीज करवा दिए और उसे पैसे देने के लिए हमें सारे अकाउंट एक्टिव करने पड़ेंगे। नॉट पॉसिबल। लकी को तो हमने छोड़ दिया है तुम्हारे डैड की परछाई बना के, ताकि वो हमें सारी खबरें देता रहे। वो सब छोड़ो, ये बताओ कि बुलबुल की कुश्ती ट्रेनिंग सेंटर का क्या हुआ? बुलबुलिया को जिसने जमीन दी है वो त्रिपाठी आजकल मुजफ्फरपुर से बाहर गया हुआ है, इसलिए उससे मिलना नहीं हुआ। लेकिन मैं आपका बेटा हूँ, खाली हाथ नहीं लौटा हूँ। मैंने एक प्लान बनाया। कैसा प्लान? 1 सेकंड। आइए बबीता जी। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते मॉम, ये हैं बबीता जी। इनको मैंने सब कुछ डिटेल में समझा दिया और ये हमारा काम करने के लिए भी राजी हो गई हैं। अब आप देखिए कि बुलबुलिया के नए नवेले कुश्ती सेंटर का कैसे यह सत्यानाश करेंगी। गुड। विक्की ने तो तुम्हें समझा दिया होगा ना कि क्या काम करना और कैसे करना है। मेरी बेटी को कुश्ती सिखाने के लिए पटना भेजना है और इसका सारा खर्चा विक्की बाबू देंगे। और फिर हम उनके कहने पे वो सारा काम करेंगे जो वो चाहते हैं। तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने मिल जाएंगे, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारी जुबान पर हमारा नाम कभी नहीं आना चाहिए। क्या? आप कौन हो? हम तो आपको पहचानते भी नहीं। क्या? तो हम क्यों भला आपका नाम लेंगे? गुड जॉब, तुम जा सकती हो। नमस्ते मेम साहब। बुलबुल रंजू मिश्रा, अब तुम सिर्फ देखती जाओ तुम्हारी खुशियों में हम कैसे आग लगाते हैं। उस आग की लपट में रंजू मिश्रा के सारे रिश्ते झुलस जाएंगे। लगता है आज पूजा में देर हो जाएगी। बहुरिया नहीं आई ना अब तक, उसके माथे पर बहुत सारा काम बढ़ गया है। अम्मा जी हम आ गए, हाथ मुंह धोकर आते। चलो चलो जल्दी करो। अभी गुडुआ कहाँ रह गया? डैड बाहर भुवन काका के साथ बात कर रहे हैं। चलो जी, कल आपको हमारे साथ घर चलना है, याद है ना आपको? बस बाबा गरीबनाथ करे कि
सब सही रहे। अब भगवान को प्रणाम कर लो। हे भगवान, इस वर्मा को ढूंढने में विशेष जी की मदद करना और हम दोनों को हमेशा एक दूसरे के साथ रखना। चालू जी, हम बहुत जल्द इस वर्मा को पकड़कर सबके सामने लाएंगे और आपके ऊपर लगे सभी इल्जामों को मिटा देंगे। सदा सुहागिन रहो, किसी की नजर ना लगे दोनों को। साक्षात शिव पार्वती की जोड़ी लग रही है। भगवान करे ये जोड़ी हमेशा बनी रहे। ये तो हमारे उस नंबर पे फोन आ रहा है जो हमने अखबार में इश्तिहार दिया था। शालू जी, आप फोन उठाइए और स्पीकर पे रख के बात कीजिए। ये जरूर वर्मा का होगा, हमने न्यूज़पेपर में ऐड दिया था। हेलो, कौन? मैं कौन हूँ वो छोड़ो, तुम्हें क्या लगता है ये अखबार में इश्तिहार देकर ये तुमने जो बचकानी हरकत की है इससे तुम मुझ तक पहुंच जाओगी? अरे मैं मछली नहीं हूँ जो तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा। घड़ियाल हूँ, घड़ियाल, समझे तुम? और ये जो पैसे तुम्हारे डूबे हैं ना, इसे पाने की उम्मीद मत रखना, क्योंकि ये पैसे तो ठिकाने लग चुके हैं। और एक बात, जिस हालात में तुम हो ना, उसका कारण तुम और तुम्हारी माँ है। ये बात याद रखना। मुझे पकड़ने के सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि मैं जितना चालाक हूँ उतना ही ज्यादा मैं खतरनाक हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये बेकार की कोशिशें तुम्हारे लिए खतरा बन जाए। ये इस वर्मा को कैसे पता चला कि ये इश्तिहार हम नहीं दिया? मेरी वजह से, क्योंकि मैं यहाँ आया ही हूँ तुम लोगों की हर चाल को नाकामयाब करने। अगर वर्मा को तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल गया है तो सच में बहुत ही खतरनाक इंसान है। इसे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। शायद उसको पकड़ना मुश्किल होगा, लेकिन हर गुनहगार कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर करता है। और इससे भी वैसी एक गलती हुई है। कौन सी गलती? इसने हमसे कहा ना कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका कारण हम और माँ है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्मा सिर्फ एक मोहरा था। असल में हमसे बदला ललिता जी लेना चाहती है। और लकी ने तो पहले ही कहा था ना कि ललिता जी और वर्मा साथ में काम करते। और हो ना हो, ललिता जी और वर्मा अभी भी टच में है। शालू जी का अंदाजा बिल्कुल सही। हमको उस वर्मा का पीछा करना छोड़ के ललिता जी और विक्की पर नजर रखनी चाहिए, फिर हम उस वर्मा तक पहुंच सकते हैं। जो भी हो, तुम दोनों अपना ध्यान रखो। अब तुम दोनों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ललिता जी किसी भी हद तक जा सकती है हम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। काके, फिक्र मत कीजिए, हम दोनों अपना ख्याल रखेंगे। इससे पहले कि ललिता जी अपने पागलपन में सारे हदें पार कर दें, हमें उनसे बात करनी होगी और इस बार उस वर्मा के बारे में बताना होगा। नहीं मिश्रा जी, गुस्सा किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। अगर आप ललिता जी पर दबाव डालेंगे तो शायद वो और चिढ़ जाए और फिर पता नहीं हमें कहाँ का दिन दिखाएंगी। माँ का कहना बिल्कुल सही है। वैसे भी ललिता जी ने हमसे कहा था ना कि हम उनसे तभी मिले जब हमारे पास सबूत हो, तो अब हम उनसे तभी मिलेंगे जब हमारे पास सारे सबूत होंगे।
बाबा गो, ये तुम दोनों अपना मुंह में दो ही जमा के काहे को बैठा है? अरे तुम लोग से कोई काम होगा कि नहीं? लाली, हम कौन धमाके का गूंज सुनेगा हमको बोलो। पत्ते खेले मामा? हम 4 जना था, वो रोंजू का वजह से हमारा एक खिलाड़ी वहां जाके फंस के रह गया। आप बचा 3। लोग बोलते हैं ना 3 तिगारा काम बिगाड़ा। अब बताओ 3 जन के लिए पत्ते 4 के ही बटेंगे नानी। तो अकेला है? डैड का है तेरे? डैड आज तो घर नहीं आ पाएंगे मॉम। वो कल सुबह शालू की विदाई है, वो अपने ससुराल कल सुबह वापस जा रही है। तो डैड वहीं रुक गए और मुझे आप लोगों की हरकतों पर नजर रखने को कहा है। हैं? हम लोगों की हरकतों पे नजर रखने के लिए मतलब? देविकी, प्लानिंग के अकॉर्डिंग वर्मा ने शालू को कॉल किया था, राइट? लेकिन बातों ही बातों में वो वर्मा है ना, कुछ ज्यादा ही जोश दिखा बैठा और इसलिए मुझसे ये कहा गया कि मैं आप लोगों पर नजर रखूं। लाली, शालू अगर तुम्हारा ससुर बाड़ी चला गया ना तो हमारा सब प्लान चौपट हो गया। ये निर्मला, इसे ना खाली बकबक 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 करवा लो, न काम का न काज का, न मन अनाज का। अम्मा, आप पूछ रहे थे ना कि सबसे बड़ा धमाका कब होगा? 3 दिन रुक जाइए, 3 दिन। 3 दिन के बाद देखना हमारा बिछाया हुआ बारूद कैसे फटता है। हमारे जो मिश्रा जी है ना, जो अपने आप को बादशाह समझते हैं, उन्हें हमने बना दिया है गुलाम। और रंजू, जो अपने आप को बेगम समझती है, वो बन गई है जोकर। और बची चिड़ी की चौकी बुलबुलिया, उसके पर कतरने का प्लान तो हम पहले ही बना चुके हैं। और फिर ये दुग्गी और तिग्गी यूं ही हवा में फड़फड़ाकर बिखर जाएगी। मम्मा, अब वक्त आ गया है कि काम को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। एक सेकंड, लेकिन वर्मा, उसका क्या करना है? सिंपल, उसके मुंह में नोटों की गड्डियां ठूस दो, वो वैसे ही चुप हो जाएगा। इस बार रंजू और उसकी बेटियों पर ऐसी फूंक मारेंगे ना कि सब ताश के पत्तों की तरह तितर बितर हो जाएंगे।